देखिए सपोज करो आपके पास कोई रिलेशन है, तो यू आर हैविंग यू एन इज इक्वल टू सी वन यू एन माइनस वन प्लस सी टू यू एन माइनस टू प्लस डॉट 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 सी एन यू ऑफ एन माइनस के. दिस इज सी के एंड यू एन माइनस के. दिस इज के टाइप. प्लस देर इज ए फंक्शन नॉन एज जी एन. क्या है यहाँ पे फंक्शन? जी एन है. यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप देखेंगे, n और k में जो रिलेशन है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यू विल राइट इट एज n ग्रेटर देन इक्वल टू k. कैसे लिखेंगे आप? n ग्रेटर देन इक्वल टू k, वेयर gn नॉट इक्वल टू जीरो. gn जीरो नहीं है. तब आप इसका अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, दिस इज द रिकरेंस रिलेशन. द रिकरेंस रिलेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस. इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दोज की पॉइंट्स. वो क्या क्या की पॉइंट्स है? देर इज नो जनरल सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, बिकॉज रीजन क्या है कि ये जो जीएन फंक्शन है इसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. बिकॉज सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जीएन. नेचर ऑफ जीएन. तो जैसे जीएन की नेचर होगी उसी के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे उसका सॉल्यूशन. ये चीज क्लियर है? अब इसके अंदर जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट है कि इस केस में जो सॉल्यूशन आएगा, जो सॉल्यूशन हम नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन का फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन सिमिलर टू द होमोजेनियस सॉल्यूशन. यू कैन राइट इट एज होमोजेनियस सॉल्यूशन. होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. इस तरह से आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो. यहां तक ये चीज क्लियर है? अब ये होमोजेनियस सॉल्यूशन और होमोजेनियस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन. इट इज आल्सो नोन एज जनरल सॉल्यूशन. इट इज आल्सो नोन एज जनरल सॉल्यूशन. तो इस तरह से हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है. अब इसके आगे की अगर हम बात करते हैं जी, ये हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन है प्लस ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो इसकी हेल्प से हमें एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिला. ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिला है, इस कंप्लीट सॉल्यूशन को इवेल्युएट करने के लिए जो यहाँ पे आपको एक नई टर्म मिली है विच इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन. और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ जीएन. ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन the type of gn. type of gn. तो there are various type of gn. इसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसमें मैं यहाँ पे 1 और 2 डिस्कस करूंगा और बाकी सिमिलरली आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए, आइए देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन के बेसिस पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन बेस्ड ऑन the type of gn. based on the type of gn. तो देखिए यहां पे हम बेसिकली 2 टाइप का डिस्कशन करेंगे, से टाइप 1 और अनदर वन इज टाइप 2. 2 डिफरेंट टाइप हम डिस्कस करेंगे. एक टाइप वो होगा कि जिसमें किसी वेरिएबल की पावर n होगी. क्या होगा? किसी वेरिएबल की पावर n होगी और उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. दूसरा जो फॉर्म होगा, दूसरे फॉर्म में किसी कांस्टेंट के साथ किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके अगर उसकी पावर होगी, लेकिन उसमें भी 2 केस आते हैं. उसमें भी केस क्या होते हैं कि जो आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक रूट है या वो कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं है. तो ये दो डिफरेंट केसेस आपके बनेंगे. तो आइए देखते हैं. तो देखिए यहाँ पे 2 डिफरेंट केसेस है. व्हेन gn इज ऑफ द फॉर्म a n टू द पावर d, जहां पे a एक कांस्टेंट है और d एक नेचुरल नंबर है. और सेकंड केस है व्हेन gn इज ऑफ द फॉर्म a r टू द पावर n वेयर a इज ए नॉन कांस्टेंट. a इज ए नॉन कांस्टेंट. इनके अंदर भी 2 डिफरेंट केसेस हैं. आइए वो 2 डिफरेंट केसेस हैं उनको हम समझ लेते हैं. क्या है वो 2 डिफरेंट केसेस?
सिमिलरली इसके भी 2 डिफरेंट केसेस होंगे. दिस इज केस फर्स्ट, दिस इज केस सेकेंड. सिमिलरली केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड, ये टू डिफरेंट केसेस हैं. क्या कहते हैं ये केसेस? देखिए, जैसे मैंने बताया था कि एक के केस में क्या होगा, जैसे फर्स्ट है कि जिस n की हम बात कर रहे हैं या जिस d की हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक रूट का पार्ट नहीं होगा. एक दूसरा केस क्या होगा, जब वो कैरेक्टरिस्टिक रूट का पार्ट होगा. ठीक है, तो ऐसे सेम इस केस में होगा ए आर टू दी पावर n के केस में कि पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट और नॉट ए पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट. तो दोनों के केस में सॉल्यूशन अलग तरीके से फाइंड आउट होगा. तो ये देखते हैं. तो देखिए, हमने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 1 है. इस इक्वेशन का ही हम क्या लिख रहे हैं, सॉल्यूशन लिख रहे हैं. तो इसका केस फर्स्ट, when 1 is not the characteristic root of 1, this is one case. और दूसरा क्या हो जाएगा, if 1 is characteristic root of 1. तो दोनों के केस में सॉल्यूशन अलग अलग टाइप से आएगा. तो आइए देखिए उसका सॉल्यूशन क्या होगा. सॉल्यूशन मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो PS स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सिमिलरली यहां पे भी PS फाइंड आउट करेंगे. PS स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? तो क्या होगा, देखिए इस केस में जब 1 कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं है, ए नॉट A1 टू दी पावर n, A2 n स्क्वायर, AD n टू दी पावर d. इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा राइट हैंड साइड में अगर gn की वैल्यू से n स्क्वायर है, gn की वैल्यू क्या n स्क्वायर है, तो मैं उसका PS क्या एज्यूम करूंगा, उसका PS में एज्यूम करूंगा A नॉट प्लस A1 n प्लस A2 n स्क्वायर. सिमिलरली अगर मेरा gn की वैल्यू क्या है, n क्यूब है, तो मैं उसका PS एज्यूम करूंगा, देन PS एज्यूम करूंगा A नॉट प्लस A1 n प्लस A2 n स्क्वायर प्लस A3 n क्यूब. ये मैं एज्यूम करूंगा. सॉल्यूशन बाद में आएगा. A1 A2 A3 की वैल्यूज हम बाद में इवेल्युएट करेंगे. कैसे इवेल्युएट करेंगे वो एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे. तो इस तरह से हम PS को एज्यूम करेंगे कि 1 इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक रूट, तो उस केस में PS ये होगा. आइए, जब 1 कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो उस केस में PS क्या होगा, ये उसको और देखते हैं. तो यहां पे क्या हो गया, इस केस में जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा आप एज्यूम क्या करेंगे, बस मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी किससे, m से. तो इन दिस केस particular solution is of multiplicity m. ये इस केस में एग्जिस्ट करता है. तो देखिए पहले हम फर्स्ट केस के एग्जांपल की हेल्प से इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेकंड केस को डिस्कस करेंगे. जो हमारा केस सेकंड था कि अगर हमारा जो gn है वो किस फॉर्म का, a r टू दी पावर n का है. पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम टाइप 2 को डिस्कस करेंगे. ये चीज यहां पे क्लियर है. आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उसको इसकी हेल्प से समझ लेते हैं. तो देखिए, फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन. ये रिकरेंस रिलेशन गिवन है और इसका हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. ये मैंने 4n लिया, ये n स्क्वायर भी हो सकता है, n क्यूब भी हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे. तो आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. तो आप जैसा जानते हो CS स्टैंड्स फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन. दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन. क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, दैट इज GS. GS स्टैंड्स फॉर जनरल सॉल्यूशन प्लस PS. और PS जानते हैं, PS का मतलब क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ये हमने फाइंड आउट कर लिया. यहां तक चीज है. तो अब हमें सबसे पहले जो जनरल सॉल्यूशन है वो किसके करस्पॉन्डिंग आता है, इट इज करस्पॉन्डिंग टू द होमोजेनियस रिलेशन. ये मैंने ऊपर भी बताया था. तो पहले मैं फाइंड आउट करता हूं जनरल सॉल्यूशन. लेट अस फाइंड आउट. सपोज करो ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिलेगा, GS और PS के एडिशन से. सपोज करो मैं GS फाइंड आउट कर रहा हूं, तो GS के लिए मेरी होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगी. देखिए मेरी होमोजेनियस इक्वेशन होगी GUN माइनस 3UN माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. क्योंकि ये वाली टर्म क्या है हमारी, दिस इज द GN. ये यहाँ पे GN गिवन है विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसलिए यहाँ पे आपने देखा कि वो GN एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ वो सॉरी कंप्लीट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन की भी रिक्वायरमेंट होगी. ये जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने एक होमोजेनियस इक्वेशन है, और यू कैन से ये होमोजेनियस इक्वेशन है. दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन. और इस होमोजेनियस इक्वेशन के बेसिस पे आप बनाएंगे
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी? जस्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस लर्निंग मॉड्यूल। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी, देखिए यहाँ के की वैल्यू 1 है तो पावर 1 हो जाएगी, से दिस इज x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 3। ये तो सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गई, इट इज ए लीनियर इक्वेशन, तो उसका एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू से c1 x टू दी पावर, x का मतलब क्या हुआ? 3 टू दी पावर है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। आइए अब हम फाइंड आउट करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेट अस फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो gn की वैल्यू है वो क्या गिवन है? gn इज गिवन, देखिए माइनस का 4n क्या गिवन है? दिस इज माइनस 4n, ये गिवन है। तो लेट मी एज्यूम, क्योंकि ये पावर n की पावर क्या 1 है, सो लेट द ps इज, क्योंकि पावर n है तो क्या लिखेंगे? a0 प्लस a1n। क्या लिखेंगे हम? a0 प्लस a1n। ये हमने किसको एज्यूम किया है? ये हमने एज्यूम किया पर्टिकुलर सॉल्यूशन को। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अगर हमने ये एज्यूम किया तो आई कैन आल्सो राइट इट एज un इज इक्वल टू a0 प्लस a1n। अब इसको मैंने एज्यूम किया है। अब इस वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूं जो गिवन रिकरेंस रिलेशन है, दिस इज द गिवन रिकरेंस रिलेशन, सपोज करो ये इक्वेशन नंबर क्या है? 1 है और से दिस इज 2। जो गिवन रिकरेंस रिलेशन है उसको मैंने 1 माना। तो अगर मैं इसमें n-1 रखता हूं तो मुझे इसी रिकरेंस रिलेशन से un-1 क्या मिलेगा? अगर मैं n को रिप्लेस कर देता हूं किससे? n-1 से, तो इसको क्या मिलेगा? n-1 इज इक्वल टू a0 प्लस a1 n-1। ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो जब ये मिलेगी तो मैं un और un-1 की वैल्यू को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। किसमें पुट करूंगा? इक्वेशन नंबर 1 में। तो इससे आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट a0 प्लस a1n इज इक्वल टू, क्या वैल्यू मिलेगी इसकी? 3un-1 है ना? यस, 3un-1, तो इट विल बी 3un-1 में क्या जाएगा? a0 प्लस a1n-1, और इसके साथ साथ क्या आएगा? माइनस का 4n, क्या आएगा? माइनस का 4n। तो सिमिलर पावर को हम क्या करेंगे? सिमिलर पावर को कंपेयर करेंगे। वी विल कंपेयर द सिमिलर पावर। तो n वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लेते हैं। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर वाले टर्म को कंपेयर करते, फिर n 1 डिग्री टर्म को कंपेयर करते, फिर 0 डिग्री को टर्म को कंपेयर करते। तो यहाँ पे क्या जाएगा? से a0 प्लस a1n इज इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 3a0 प्लस 3a1n माइनस 3a1 माइनस 4n। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 4n। तो मेरे पास nn वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं जिससे कि कंपैरिजन इजी हो जाए। a1n, क्योंकि यहाँ पे हमें a0 और a1 की वैल्यूज को बेसिकली फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a1 एंड a0। तो ये इक्वेशन नंबर होगी से 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई? जो मेरे n वाले टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं और नॉन वाले एक साथ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3a0 माइनस 3a1 प्लस n कॉमन ले लिया तो 3a1 माइनस 4। नाउ कंपेयर करेंगे हम टर्म्स को। कंपेयर द वैल्यूज ऑफ, कंपेयर द वैल्यूज की जगह कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ n एंड कॉन्स्टेंट्स, n एंड कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट टर्म में देखिए ये कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे भी ये कांस्टेंट टर्म है, तो यू कैन राइट इट एज a0 इज इक्वल टू 3a0 माइनस 3a1। सिमिलरली आपके पास a1 टर्म को अगर आप कंपेयर करेंगे तो a1 और nth टर्म को कंपेयर करेंगे तो इधर से a1 मिलेगा और इधर से क्या मिलेगा? 3a1 माइनस 4। ये वैल्यूज मिल गई। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लो, इससे मुझे क्या मिलेगा? I can write it as twice of a1 is equal to 4. It means a1 is equal to 2. a1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2। और इस a1 की वैल्यू 2 को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें a0 क्या मिलेगा? We will get a0 is equal to 3a0 minus 3 into 2। ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए 3a0 minus a0,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, इट मीन्स ट्वाइस ए नॉट इज इक्वल टू 6, इट मीन्स ए नॉट इज इक्वल टू कितना मिल गया 3। A1 की वैल्यू हमें 2 मिली है, A नॉट की वैल्यू क्या मिली है यहाँ पे 3। पुट द वैल्यू ऑफ A नॉट एंड A1 इन इक्वेशन नंबर 3, इससे हमें क्या मिल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो पुट द वैल्यूज ऑफ A एंड A1 इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन 3। तो जब इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो PS की वैल्यू क्या मिलेगी, देन PS इज इक्वल टू particular solution is equal to A naught which is 3 plus A1n, क्या मिलेगा A1n, और A1 की वैल्यू कितनी है 2n। ये हमें मिला पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, you can write it as put the values of general solution and particular solution in equation 2, in equation 2। तो इससे हमें क्या मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा GS प्लस PS, जनरल सॉल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ जनरल सॉल्यूशन इज C1 3 टू द पावर n, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था। दिस इज C1 3 टू द पावर n प्लस PS की वैल्यू क्या है ट्वाइस n प्लस 3। सो दिस इज योर कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द CS फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हाँ, इसमें अगर वो कोई इनिशियल कंडीशन भी देता, अगर मान लिया वो इनिशियल कंडीशन दे देता तो C1 की वैल्यू को आप यहाँ पे रिप्लेस कर देते, लेकिन उसने देखिए क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है कि C1 की इनिशियल वैल्यू ये है, उसने सिर्फ ये कहा है कि ये रिलेशन तब होल्ड करेगा जब n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये चीज क्लियर है आपको। तो इस तरह से देखिए आपने फाइंड आउट किया जनरल सॉल्यूशन। अगर इसी क्वेश्चन में इफ इन द सेम क्वेश्चन अगर ये गिवन होता कि भाई ये तो आपको मिला यहाँ पे जो gn की वैल्यू है वो 4n है विच इज लीनियर, अगर ये 4n स्क्वायर होता तो ये क्वाड्रेटिक हो जाता। जब ये क्वाड्रेटिक होता तो आप इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या एज्यूम करते, आप इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो मैंने यहां पे एज्यूम किया है इसकी वैल्यू क्या हो जाती a नॉट प्लस A1n प्लस A2n स्क्वायर। अगर वो 4n क्यूब होता तो प्लस A3n क्यूब हो जाता, आई मीन A3n क्यूब, यस A3n क्यूब हो जाता। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करते किसी भी n टू द पावर के केस में पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू। और वैसे जैसे un और un-1 जो गिवन रिकरेंस रिलेशन में आपने पुट किया था, तो गिवन रिकरेंस रिलेशन में पुट करने के बाद ही आप इसके कांस्टेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरियस टर्म्स। इस केस में n था और कांस्टेंट था, किसी में n स्क्वायर n और कांस्टेंट होगा, किसी में n क्यूब n स्क्वायर n और कांस्टेंट होगा। इस तरह से आप डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे आप डिफरेंट कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। सो दिस इज वन वे, दिस इज वन वे और वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है।